स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बॉन्डिंग समझा देती हूँ, बॉन्डिंग्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सभी एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं, यानी कि इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना शो करना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करने पड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब लूज़ करे या फिर गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, और इसी चीज़ से हम किसी भी एटम की रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है ना। बॉन्डिंग से ही हमें पता चलता है उस एटम की रिएक्टिविटी कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कितनी फास्ट बना रहा है, कितनी स्लो बना रहा है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो एटम के बीच ऐसा बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हो, शेयरिंग हो रही हो, ना कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा हो। ठीक है, और शेयरिंग भी कैसी होती है, शेयरिंग होती है म्यूचुअल एंड इक्वल। म्यूचुअल एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में शेयर करेंगे। अगर दो कर रहा है तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेंगे, यानी कि इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है ना। और कैसी होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, मतलब आपस में भी शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी होती है, म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती। मैक्सिमम हम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो समझिए, ऑक्सीजन, अब हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का सिंबल 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कैसे लिखेंगे, 2,6। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीजन को। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। ठीक है, इसी से हम बनाते हैं डॉट्स बनाते हैं। ये जो डॉट्स है ना, ये वैलेंस शेल से बनते हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने डॉट बनाएंगे, 6 डॉट बनाएंगे, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले रखे हैं, एक दूसरा ऑक्सीजन है। यहाँ भी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 6। अब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेगा, दूसरे ये सेकंड वाला ऑक्सीजन से। इसी तरह से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इन दोनों ने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और एग्जाम्पल समझते हैं। तो अब करते हैं हम फॉर्मेशन किसका, N2 मॉलिक्यूल्स का। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और एटॉमिक नंबर 7, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 2,5। यानी नाइट्रोजन के पास आप 5 डॉट बनाओगे, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डॉट बनते हैं। ये जो लुईस, इनको हम लुईस डॉट बोलते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उतने डॉट बना लो। तो यहाँ पर 5 डॉट बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने डॉट्स बन जाएंगे, मेरे 5 डॉट्स बन जाएंगे। राइट। अब देखिए आप, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। इसको यहाँ पर 8 बनाने हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ठीक है ना। इसी तरह से इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लगा। तो यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है, मैक्सिमम 3 की। इसी तरह से जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल ही बन पाते हैं।
ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में अच्छे से रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास ही परमानेंटली ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी शेयरिंग्स हो रही है। जब उसको ज़रूरत है वो यूज़ करे, जब दूसरे को ज़रूरत है वो यूज़ करे, ठीक है। इस तरह से शेयरिंग करके ये अपना काम चला रहा है, ठीक है। इसी से हम रिएक्टिविटी देख सकते हैं कि कितना रिएक्टिव आपका कोई भी एटम है, ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। यही कारण है कोवलेंट कंपाउंड्स आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेवलप, आयंस, यहाँ पर आयंस नहीं बनते कैटायन। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, कैटायन का और एनायन का। तो यहाँ पे आयंस नहीं बनते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हमने करा। अब इसी तरह से अगर हम बात करते कार्बन की, तो कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। यानी इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2,4 लिखेंगे। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की शेयरिंग ही पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करे तो इसको 4 की शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब 4 दे दो या फिर 4 ले लो, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, कार्बन 4 डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। यानी कि कार्बन यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा CH4 यानी कि मीथेन का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मीथेन का, ठीक है। चलिए देखते हैं मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम सेंटर में बना लेते हैं कार्बन और चारों तरफ हम बना लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन पर कितने डॉट बनेंगे, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 डॉट बना देती हूँ मैं। और जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लीकेट बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन चारों हाइड्रोजन से यहाँ पर ले लेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा CH4 का। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर शेयरिंग कैसी हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन ने भी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स में कैसी शेयरिंग होती है, म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है ना। अब यही रीज़न है कि हम कार्बन को इतना ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, बाकी सब में बहुत इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट कार्बन में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आई होप आपको कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर, या फिर हम कार्बन की आगे की बॉन्डिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।